जैसा कि दोस्तों आपको बताया था, अभी हम आए हुए हैं कैला देवी जो कि झील का बड़ा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बयाना से करीबन 15 किलोमीटर दूर और भरतपुर से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। तो यहाँ के बारे में हम आगे को आपको लेके चलते हैं। तो ये जो सामने आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये इसका नाम जो रवि अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। रवि अमृत कुंड इसका जो नाम है, तो इसका जो जीर्णोद्धार सबसे प्रथम में जो कराया गया था, वो महाराज किशन सिंह जी द्वारा कराया गया था। और महाराज किशन सिंह जी द्वारा यहाँ पर एक और चीज़ कराई गई थी, जो कि यहाँ पर पहले क्या है कि पशुओं की बलि दी जाती थी। तो पशुओं की बलि जो दी जाती थी, तो उसको बंद कराने का श्रेय जो दिया जाता है, महाराज किशन सिंह जी को ही दिया जाता है। तो इस तरह से और आगे की हम इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जो है उसके बारे में हम अगर जानें, तो यहाँ पर जो माता कैला देवी जी और माता लक्ष्मी जी का जो बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर उन्होंने स्थान ग्रहण किया था या प्रकट हुई थी, उस तरह से इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और आगे हम आपको व्यू कराएंगे पूरे मंदिर का, और पूरे मंदिर का व्यू कराने के बाद में और इसके बारे में छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं वो देते हुए चलेंगे। जो जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी मिली, तो उस अनुसार यहाँ पर बताया जाता है कि जो कलासुर नामक दानव था, उस दानव का वध करने के लिए यहाँ पर माता कैला देवी जी और माता महालक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। तो उसी अवतार को देखने के लिए हम यहाँ पर पधारे हुए हैं, और हमने सोचा कि आपको भी कुछ ना कुछ दिखा दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं। तो जो इसका एंट्री गेट है, एंट्री गेट आज के दिन बंद है, तो हम जाएंगे दूसरे गेट से। तो इससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो मुंडन कार्य किया जाता है, तो मुंडन कार्य करने के लिए यहाँ पर ये उचित व्यवस्था बनाई गई है। तो इससे आगे अगर इधर में देखते हैं, तो इधर में बाबा भैरव बाबा जी का मंदिर और श्री लंगुरिया जी का मंदिर इधर में स्थित है। तो इससे आगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 मेले लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। उस मेलों की वजह से यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी की जाती है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर आपको कुछ दुकानें जो दिखाई दे रही हैं, उन दुकानों को यहाँ पर एक प्रसाद के रूप में यहाँ पर सब कुछ चीज़ मिल जाती है। तो 2 मेले जो लगाए जाते हैं वो चैत्र मास में, और तुम्हारा जो सर्दियों के समय में जो एक नवरात्रियाँ आती हैं, तो उन नवरात्रियों में उनकी शुरुआत की जाती है, जो कि 15-15 दिन के लिए लगाए जाते हैं। तो इसी को लेते हुए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। ये सेकंड एंट्री गेट जो है, उससे हम आगे को बढ़ते हुए चलते हैं। तो अभी आपको हम दर्शन कराएंगे श्री माता कैला देवी मैया और माता लक्ष्मी मैया। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, और अंदर आकर के यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो माता जी की जो सवारी है, जो शेर पूरा यहाँ पर शेर की जो मूर्ति है वो प्रतिष्ठित है। और यहाँ पे आगे जैसे हम इधर और आगे की बात करेंगे, पहले इसका नज़ारे का व्यू लीजिए। जैसे कि अभी ये जो मंदिर है माता महालक्ष्मी जी का, और साथ में कैला माता जी का, और इनके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में अगर देखा जाए, तो शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। और इसके अगर राइट साइड में अगर देखा जाएगा, तो ये भैरव जी और हनुमान जी महाराज की इसमें प्रतिमा स्थापित है। तो इसी तरह से ये जो मंदिर का जो पूरा व्यू है हमने आपको दिखाया, आपको दर्शन कराए, और आगे हम आपसे आगे की बात करेंगे। इससे बाहर जा कर के जो अभी आपको एक कुंड के बारे में और जानकारी देनी है, उस जानकारी को देंगे हम अभी थोड़ा सा आगे। हाँ, अब पता। तो दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ जो माता रानी की जो परिक्रमा लगती है, उस परिक्रमा मार्ग का पूरा ब्यौरा आपको हम जैसे जैसे मिलेगा उस तरह से आपको बताते चलेंगे। और आगे देखते हैं जो भी चीज़ है हम आपको उससे अवगत कराते चलेंगे। अगर हो सकता है कि शायद मेरी कुछ नॉलेज से बाहर अगर जाएगा, तो उसका मैं कह नहीं सकता, नहीं तो कोशिश पूरी की जाएगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बताया जाए। तो इस तरह से हम आपको इसका पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे काली मैया जी का मंदिर है।
तो इस मंदिर के आगे मतलब तो परिक्रमा मार्ग में इस काली मैया जी के मंदिर के आगे जैसे धूप लगा के आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर जो कुछ भी व्यू आपको दिखाया जा रहा है वो देखिए। तो कितना शानदार, कितना सुंदर, कितना भव्य यहाँ का नज़ारा है। आगे चलेंगे हम अभी, तो आगे चलेंगे तो जहाँ से हमने जैसे स्टार्ट किया था, जो एंट्रेंस गेट था, उसी गेट के पास में हम इस परिक्रमा मार्ग से पहुँचेंगे। तो जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ बच्चों के जो मुंडन कार्य जो किया जाता है, उस जगह पर हम अभी पहुँचने वाले हैं। तो उस जगह पर जैसे पहुँचेंगे तो आगे देखते हैं, ये जो स्थान है, इसी स्थान पर जो मुंडन कार्य है वो किया जाता है, जो कि अभी तो कोई यहाँ पर नहीं करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेला लगता है, मेले के टाइम पे इसका जो मुंडन कार्य है वो किया जाता है अभी। तो दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ जो माता रानी की जो परिक्रमा लगती है, उस परिक्रमा मार्ग में। उस परिक्रमा मार्ग का पूरा ब्यौरा आपको हम जैसे जैसे मिलेगा उस तरह से आपको बताते चलेंगे, और आगे देखते हैं जो भी चीज़ है हम आपको उससे अवगत कराते चलेंगे। अगर हो सकता है कि शायद मेरी कुछ नॉलेज से बाहर अगर जाएगा तो उसका मैं कह नहीं सकता, नहीं तो कोशिश पूरी की जाएगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बताया जाए। तो इस तरह से हम आपको इसका पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे काली मैया जी का मंदिर है। तो इस मंदिर के आगे मतलब तो परिक्रमा मार्ग में इस काली मैया जी के मंदिर के आगे जैसे धूप लगा के आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर जो कुछ भी व्यू आपको दिखाया जा रहा है वो देखिए। तो कितना शानदार, कितना सुंदर, कितना भव्य यहाँ का नज़ारा है। आगे चलेंगे हम अभी, तो आगे चलेंगे तो जहाँ से हमने जैसे स्टार्ट किया था, जो एंट्रेंस गेट था, उसी गेट के पास में हम इस परिक्रमा मार्ग से पहुँचेंगे। तो जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ बच्चों के जो मुंडन कार्य जो किया जाता है, उस जगह पर हम अभी पहुँचने वाले हैं। तो उस जगह पर जैसे पहुँचेंगे तो आगे देखते हैं, ये जो स्थान है, इसी स्थान पर जो मुंडन कार्य है वो किया जाता है, जो कि अभी तो कोई यहाँ पर नहीं करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेला लगता है, मेले के टाइम पे इसका जो मुंडन कार्य है वो किया जाता है अभी। तो ये जो मंदिर है, ये हमारे यहाँ के जो झांपला बाबा हैं, तो उन झांपला बाबा का मंदिर है। इन्हीं पर यहाँ पर जो मुंडन कार्य किया जाता है, तो बालों को अर्पित करने का इन्हीं के लिए जो श्रेय जाता है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। ये वो जो एंट्रेंस गेट आपको मैंने बताया ही था, एंट्रेंस गेट के साथ में